Hello friends, welcome to my YouTube channel. I hope you all are like my videos. If you are new to my channel, please subscribe so that you will get all notifications of my upcoming videos. मैं आपको केमिस्ट्री के इजी लैंग्वेज में टॉपिक्स के नोट्स प्रोवाइड करती हूँ और साथ के साथ आपको ये भी बताऊँगी कि आपको एग्ज़ाम में किस तरह से लिख के आना है और आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगी। सो मेरी वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप कोई भी टॉपिक या कोई भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिस ना करें। सो मैं अपनी इस टॉपिक से रिलेटेड 3 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप पहले उनको देखिए ताकि आपको अपने नेक्स्ट टॉपिक आपको समझ में आए। सो टुडेज टॉपिक इज ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन टू मैग्नेटिक मोमेंट. Total magnetic moment of a material is due to spin motion and orbital motion. Both these contributions are due to presence of unpaired electrons. For orbital contribution, three conditions are to be satisfied. First is orbital should be degenerate. Second, orbital should be of similar shape and size. Orbits should be या फिर inconvertible. ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए. Third point is the orbital should not be equally occupied, that is, they should not be half filled or completely filled. Next topic is orbital contribution to magnetic moment in octahedral geometry. In octahedral geometry, the 5d orbitals split up into two groups, T2g and EG orbital. इसके बारे में भी मैंने आपको पूरी एक्सप्लेनेशन दी है. अगर आपको ये टॉपिक समझना है तो मेरी कमेंट बॉक्स में एक वीडियो डली हुई है. उस वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है. इनऑर्गेनिक का मैंने एक टॉपिक डाला था बॉन्डिंग ट्रांजिशन का, उसमें T2g और EG के बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. द EG सेट ऑफ ऑर्बिटल को हम कहते हैं dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर आर डीजेनरेट बट दे आर नॉट इंटर कन्वर्टिबल. अब इस पे बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे. फर्स्ट इज D1 कॉन्फ़िगरेशन. D1 कॉन्फ़िगरेशन के लिए ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन इसका यस है क्योंकि इसमें एक ही है. फिर D2 इसमें सिंगल सिंगल अलग अलग हो गया है. फिर D3 कॉन्फ़िगरेशन बिकॉज ऑर्बिटल आर इक्वली ऑक्यूपाइड. इसमें D3 में ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नो आएगा क्योंकि इसमें जो ऑर्बिटल हैं वो इक्वली ऑक्यूपाइड नहीं है. ये है D4 कॉन्फ़िगरेशन. ये एक लो स्पिन के लिए बनेगा और एक हाई स्पिन के लिए बनेगा. ठीक है, इसमें तो है नो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन, इसमें है यस ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन. नेक्स्ट इज D5. इसमें भी हाई स्पिन और लो स्पिन के डायग्राम बनेगा. ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. न्यूमेरिकल पार्ट में ये पार्ट ज़रूर आता है तो इसे मिस मत करना. D6. Now D7 configuration. ये मैं आपको इसलिए नोट करवा रही हूँ ताकि आप एग्ज़ाम में इसको याद करके जाएं क्योंकि इसमें बच्चे बहुत गलती करके आते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं.
Now D8 configuration. D9 configuration. Now D10 configuration. अब हम पढ़ेंगे ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन टू मैग्नेटिक मोमेंट इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इसमें हम पढ़ेंगे फर्स्टली D1। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है मेरे नोट्स के रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। D2। D3 configuration। D4 configuration। D5। D6। D7। D8 configuration। D9 configuration एंड D10 configuration। ये था हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। अब एक दो क्वेश्चन हैं जो मैं आपको बताती हूँ, आप पहले इसे नोट कर लीजिए। What do you understand by diamagnetic paramagnetic equilibrium in solid complexes? Magnetic properties of certain substances are different in solution and in solid state. Example, nickel complexes are diamagnetic in solid state but becomes paramagnetic when dissolved in water. This change of diamagnetic to paramagnetic is due to change in square planar geometry in octahedral geometry. This causes the low spin nickel configuration in solid state to high spin nickel configuration in solution. Iron has configuration T2G4 Eg2 at room temperature, while Fe2 is low spin T2G2 6 configuration at 77 Kelvin. This shows existence of equilibrium. Last question is chromium acetate dihydrate is diamagnetic. Thank you so much for watching my video. Be safe and stay home and stay safe. Bye. मिलते हैं अब एक नए टॉपिक के साथ. Take care.